हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्य क्वेश्चन नंबर 14, जिसका प्रकरण है ध्वनि और विषय है विज्ञान। तो दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, क्लास, अवधि लिखने के बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। या तो आप लिख सकते हैं पूर्ववत, क्योंकि हम लोगों ने 1 to 13 तक सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। तो आप यहाँ पे पूर्ववत भी लिख सकते हैं, कोई नहीं है कि आप पूरे पूरे सामान्य उद्देश्य लिखें। ठीक है, फिर लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्राएं ध्वनि को परिभाषित कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएं ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्राएं ध्वनि का दैनिक जीवन में उद्देश्य समझ सकेंगी। फिर कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं विभिन्न ध्वनियों में अंतर पहचान सकेंगी। रुचात्मक में लिखेंगे छात्राएं ध्वनि के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री है। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विभिन्न यंत्रों से उत्पन्न होने वाली आवाज़ के बारे में सामान्य जानकारी है। पाठ संगठन, पाठन प्रविधि लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे, प्रस्तावना में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे घड़ी से किस प्रकार की आवाज़ आती है, तो बच्चे आंसर करेंगे टिक टिक की आवाज़ आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे ढोलक पर थाप देने से क्या होता है, तो ढम ढम की आवाज़ आती है। आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसी समस्यात्मक प्रश्न का आंसर हम अपने उद्देश्य कथन में करते हैं। तो आवाज़ को विज्ञान की भाषा में ध्वनि कहते हैं। आज हम ध्वनि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु यहाँ पे ध्वनि है। बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। हम समाचार किसके माध्यम से सुनते हैं, बच्चे आंसर करेंगे रेडियो के माध्यम से। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ध्वनि को यहाँ पे परिभाषित करेंगे। ध्वनि ऊर्जा का भारूप है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। उदाहरण बता देंगे यहाँ पे। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। आवाज़ चिल्लाने पर कैसी होती है, तो बच्चे बताएंगे तेज होती है। तो यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता को डिफाइन करेंगे। 3 प्रकार की ध्वनि होती है आवृत्ति के आधार पर, वो बताएंगे। अपश्रव्य ध्वनि बताएंगे। और विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे श्राव्य अंग क्या है, तो बच्चे बताएंगे कान है। फिर यहाँ पे श्रव्य ध्वनि बताएंगे और प्रश्न पूछेंगे हॉर्न बजने पर किस तरीके की आवाज़ आती है, बच्चे बताएंगे पे पे। फिर श्रव्य ध्वनि को डिफाइन करेंगे। पराश्रव्य ध्वनि पूछेंगे और प्रश्न करेंगे चमगादड़ किस प्रकार का पक्षी है, तो रात्रिचर है। प्रश्नोत्तर विधि हो गई। पराश्रव्य को डिफाइन करेंगे और बोध प्रश्न पूछेंगे। फिर आते हैं सैंपल सारांश। ठीक है, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, क्लास, अवधि। ध्वनि को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ध्वनि की प्रबलता बताएंगे। ध्वनि के प्रकार बताएंगे। अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। ठीक है, और यहाँ पे निरीक्षण कार्य लिखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम प्रश्न पूछ लेंगे, मिलान कीजिए पूछ लेंगे और गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। गृह कार्य में हमने दिया है ध्वनि के प्रकार लिखकर याद करें। तो ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, गुड बाय।